पन्ना अध्याय की पहचान आखिर क्या थी? मुजफ्फरनगर में इसी सवाल को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक सरकारी किताब में पन्ना अध्याय को खींची राजपूत बताया गया है। इस पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने आपत्ति जताई है और पूरे मामले की जांच की मांग की। मामला मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट का है। बुधवार सुबह 11 बजे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रदर्शन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के जरिए एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत के नारी रत्न नाम की किताब में छपी जानकारी पर सवाल उठाए गए। महासभा के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित इस किताब के साल 2022 के संस्करण के पेज नंबर 8 पर पन्ना अध्याय की जातीय पहचान खींची राजपूत लिखी गई है। संगठन का कहना है कि ये जानकारी उन ऐतिहासिक और सरकारी स्रोतों से अलग है जिनका वो हवाला दे रहा है। महासभा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पांडोली पैनोरमा, राजसमंद के कैमरी पैनोरमा और उदयपुर के गोवर्धन विलास में मौजूद पैनोरमा पार्क और प्रतिमाओं का जिक्र किया है। संगठन का दावा है कि इन सरकारी प्रस्तुतियों में पन्ना अध्याय की पहचान गुर्जर समाज से जुड़ी हुई दिखाई गई है। यही वजह है कि महासभा ने सवाल उठाया कि जब अलग अलग सरकारी प्रस्तुतियों में एक जानकारी दिखाई जा रही तो केंद्र सरकार की प्रकाशित किताब में दूसरी पहचान कैसे दर्ज हुई। हालांकि यह एक बात साफ समझना जरूरी है। अभी महासभा की तरफ से ये मांग उठाई गई कि इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच कराई जाए, यानी जातीय पहचान को लेकर उठे इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष इस स्क्रिप्ट में नहीं दिया जा रहा है। महासभा ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि उसका मकसद किसी समाज का विरोध या अपमान करना नहीं है। संगठन का कहना है कि वो सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। महासभा ने यह भी कहा कि पन्ना अध्याय का त्याग और बलिदान किसी एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। अब संगठन की मुख्य मांग क्या है? केंद्र सरकार इस किताब में प्रकाशित जानकारी की जांच कराए, राजस्थान सरकार और दूसरे प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों से भी तथ्यों का मिलान किया जाए और अगर जांच में किताब में दी गई जातीय पहचान गलत पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाए। साथ ही शुद्धि पत्र जारी करने और आने वाले संस्करण में सही जानकारी प्रकाशित करने की मांग की गई है। फिलहाल मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए ये मुद्दा प्रशासन के सामने पहुंचा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित सरकारी विभाग इस दावे और आपत्ति की जांच कैसे करता है और जांच के बाद किताब में दर्ज जानकारी को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि पन्ना अध्याय के त्याग और बलिदान को लेकर विवाद नहीं, बल्कि उनकी जातीय पहचान को लेकर यह सवाल उठाया गया है और इस सवाल का जवाब दाव से नहीं, बल्कि प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों की जांच से ही साफ हो सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। नहीं, काफी बात हुई तो है। देखो, आज जो ज्ञापन देने पहुंचे वो हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो 1908 में स्थापित हुई थी, उसी के तत्वाधान में हमारे जिलाध्यक्ष मास्टर ऋषिपाल सिंह जी हैं जड़वड़ से, उन्हीं के बुलाए पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। और जो हमारे इतिहास से बार बार छेड़छाड़ की जा रही है, जो बदतमीजी सरकार द्वारा बार बार की जा रही है, तो उसी को लेकर हम ज्ञापन देने यहाँ से आए। पहले मीर भोज जी का बहुत लंबा प्रकरण चला और अब इन्होंने जो मां पन्ना अध्याय को, जो राजस्थान में जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसने भारत नारी रत्न प्रकाशन एक पुस्तक है, उसमें उसके पृष्ठ संख्या 8 पर माता पन्ना अध्याय गुजरी को उन्होंने जो खींची राजपूत दर्शाया है, जो गलत है। जबकि 400 साल पहले इतिहासों में और अन्य इतिहासों में यह सभी जगह दर्ज है कि मां पन्ना अध्याय गुजरी थी और उनका बलिदान, ऐसा बलिदान पूरे देश में किसी भी नारी ने नहीं किया। और जो उन्होंने भारत माँ की और इस वंश को बचाने के लिए अपने चंदन बेटे की भेंट चढ़ाई और उदय सिंह को बचाया। जब ये महाराणा प्रताप ये सब चीज आगे चला इनका वंश, अगर वे ना बचाती तो इनका वंश बिल्कुल भी आगे नहीं चला था। तो ऐसी सरकार से मेरी अपील है कि जो इस मामले को ठीक करा जा, और भाई ठीक कर लो, नहीं तो फिर जा आगे 27 के चुनाव आ रहे, दिखा देंगे। हम सब लोग तैयार बैठे, इस चीज को याद रखें।
गुज्जर समाज में किस तरह का रोष है? गुर्जर समाज में पूरे देश में रोष है। जैसा मीर भोजी को लेकर रोष हुआ था ऐसा ही रोष है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो इसमें जो है जल्दी हम बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे।